हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे प्राप्त किया सुदर्शन चक्र और उसका महत्व और उससे जुड़ी कथाएं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार में पूजा जाता है, उनके अनेक दिव्याश्रयों में से एक सुदर्शन चक्र प्राप्त किया उन्होंने। यह दिव्य चक्र उनकी प्रमुख पहचान और शक्ति का प्रतीक है। इस चक्र को प्राप्त करने की कथा हिंदू पुराणों में वर्णित है, विशेष रूप से हरिवंश पुराण और महाभारत में। सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक अर्थ है। सुदर्शन चक्र केवल एक शस्त्र नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। इसका नाम सुदर्शन यानी सुखद दर्शन यह दर्शाता है कि यह सत्य और धर्म का मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे धारण कर यह संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। सुदर्शन चक्र का महत्व। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु का मुख्य शस्त्र माना जाता है। यह एक तेज गति से घूमने वाला चक्र है जो अचूक है और इसके वार से कोई भी बच नहीं सकता। इसे दिव्य ज्ञान, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह चक्र अपने धारक को अद्वितीय शक्ति और विजय प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए उपयोग किया। सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे की, इसके संबंध में कई कहानियां प्रचलित है। इसमें से प्रमुख कथाएं इस प्रकार है। पहली कथा, देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से प्राप्ति। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इसे 4 प्रमुख दिव्यास्त्रों के साथ समुद्र मंथन के समय उत्पन्न किया गया था। जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया, तब उन्होंने यह चक्र अपने पास रख लिया था। भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार है, उन्होंने अपने जन्म के समय से ही यह दिव्य शस्त्र धारण कर रखा था। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि सुदर्शन चक्र उन्हें जन्मजात रूप से प्राप्त था। दूसरी कथा, परशुराम से प्राप्ति की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम जो कि विष्णु के 6ठे अवतार है, यह चक्र भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया उन्होंने। यह तब हुआ जब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से परशुराम को प्रसन्न किया। परशुराम ने समझ लिया कि श्री कृष्ण ही विष्णु के अवतार है और उन्हें यह दिव्य चक्र सौंप दिया। तीसरी कथा, राजा अम्बरीश की। हरिवंश पुराण में एक और कथा है जिसमें सुदर्शन चक्र का उल्लेख आता है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके भक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को श्राप देने की कोशिश की तो सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। बाद में भगवान विष्णु ने इसे अपने पास रखा और अपने अवतारों में इसका उपयोग किया। चौथी कथा, तपस्या द्वारा प्राप्ति। कई कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की गहन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। शिव पुराण में उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र वास्तव में भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद था जो उन्होंने विष्णु को सौंपा था। सुदर्शन चक्र का उपयोग। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग अधर्म के नाश के लिए किया। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। 1. शिशुपाल का वध। महाभारत के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। 100 अपमान सहने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। 2. महाभारत युद्ध में प्रयोग। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर अर्जुन की सहायता की। विशेष रूप से जयद्रथ का वध सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सूर्य को ढकने का चमत्कार किया। प्रागज्योतिषपुर विजय।
नरकासुर नामक राक्षस को मारने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। चौथा, धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए किया गया था। सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक अर्थ। सुदर्शन चक्र न केवल एक हथियार है बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक भी है। इसे धारण करने का तात्पर्य है कि अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक बल और संकल्प होना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा इसका उपयोग यह दर्शाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपने दिव्य कार्यों और धर्म स्थापना के लिए उपयोग किया, चाहे वह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हो, परशुराम द्वारा सौंपा गया हो या तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त हुआ हो। सुदर्शन चक्र का महत्व अपरंपार है। यह चक्र श्री कृष्ण के अवतार का एक अभिन्न अंग बन गया और यह संदेश देता है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और विवेक दोनों की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।